आरआरबी पीओ मेंस लेवल की डीआई करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11 to 15। इसमें क्या कर रहा है, द डेटा गिवन बिलो इज अबाउट द नंबर ऑफ मैचेज प्लेड, मैचेज वोन, मैचेज लॉस्ट एंड मैचेज इन विच नो रिजल्ट केम इन 5 डिफरेंट ईयर्स ऑफ टीम एम। तो जो है टीम एम द्वारा जो है 5 डिफरेंट ईयर्स यहाँ पे बार ग्राफ में दिया हुआ है। कौन कौन सा है, ये है 2000, 2005, 2010, 2015 एंड 2020। तो इन 5 डिफरेंट ईयर्स में टीम एम द्वारा खेले गए नंबर ऑफ मैचेस, उसके बाद जो है नंबर ऑफ मैचेस वोन बाय टीम एम, नंबर ऑफ मैचेस लॉस्ट बाय टीम एम एंड नंबर ऑफ मैचेस इन विच नो रिजल्ट केम। नो रिजल्ट केम यानी कि या तो मैच टाई हुआ होगा नहीं तो ड्रॉ हो गया, ठीक है। नो रिजल्ट इस चीज़ में आता है यहाँ पे। तो उसके बाद जो है डायरेक्शन का लाइन जो लिखा गया उसको पढ़ने का जरूरत नहीं, डायरेक्शन वाले सेंटेंस को। बारग्राफ के बारे में कुछ बोल रहा है वो, तो बारग्राफ के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ से पता चल ही रहा है कि बारग्राफ क्या बता रहा है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो बारग्राफ से मिल रहा है वो है परसेंट ऑफ मैचेज वोन आउट ऑफ टोटल मैचेज प्लेड। जो टोटल मैच खेला गया उसमें से कितने परसेंट मैच जो है ये टीम एम जो है ईयर वाइज ये डेटा दिया हुआ है, ठीक है। बट कहीं मेंशन नहीं किया था डायरेक्शन में ईयर वाइज है, बट बारग्राफ को ऑब्जर्व करने से पता चल रहा है कि ये ईयर वाइज डेटा दिया हुआ है। क्योंकि अगर ईयर वाइज डेटा नहीं रहता, इन 5 ईयर्स में खेले गए टोटल मैच का कितना परसेंटेज जो है वो जीता, तो फिर सारे परसेंटेज वोन वाले वैल्यू उसको ऐड करने पर क्या आता, 100% आता। बट ऐसा है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि ये डेटा ईयर वाइज दिया हुआ है। उसके बाद सेकेंड इन्फॉर्मेशन बारग्राफ में है वो परसेंट ऑफ टाइड मैचेज आउट ऑफ टोटल नो रिजल्ट मैचेज। इसके बाद एक और टेबल है जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है इसके बारे में। टेबल में क्या है, नंबर ऑफ मैचेज लॉस्ट इन डिफरेंट ईयर्स बाय टीम एम, और सेकेंड इन्फॉर्मेशन टेबल से मिल रहा है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मैचेज वोन टू द नंबर ऑफ ड्रॉ मैचेज, ठीक है। तो नो रिजल्ट वाले में क्या है, टाई और ड्रॉ। नोट में क्या बोल रहा है, टोटल मैचेज प्लेड इज इक्वल टू मैचेज वोन मैचेज लॉस्ट प्लस नो रिजल्ट मैचेज। हाँ ठीक है, तो इसमें तो ज़्यादा समझाने, इसमें कुछ समझाने की जरूरत है नहीं। उसके बाद सेकंड नोट क्या बोला है, नो रिजल्ट मैचेज मतलब टाइड मैचेज प्लस ड्रॉ मैचेज। तो ये थे इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चंस में दिया गया था यहाँ पे। कुल मिलाकर अगर देखा टीम एम द्वारा 5 डिफरेंट ईयर्स में बट पर्टिकुलर वैल्यू जो है पर्टिकुलर यह कह सकते हैं ईयर वाइज जो है डेटा दिया गया हमें, बारग्राफ में भी और टेबल में भी। तो इसे हम सॉल्व करना शुरू करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले बारग्राफ में चलते हैं, बारग्राफ में चलेंगे, लेकिन बारग्राफ को सॉल्व कर बारग्राफ में दिए गए इन्फॉर्मेशन के अनुसार अगर हमें ईयर वाइज टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितना खेला है यहाँ पे ये नहीं पता चलेगा तो फिर कैसे कम यहाँ, और वो कोई नोट मैंने भी नहीं दिया हुआ ऐसा कुछ जिसके हेल्प से हम क्या कर सके टोटल मैचेस प्लेड बाय टीम एम इन डिफरेंट ईयर्स निकाल सकते हो। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा हमें कि मान लेते कि इन ईयर 2000 ये 100 ए मैच खेला, 2005 में 100 बी मैच खेला, 2010 में 100 सी मैच खेला टोटल। तो उसका फिर उसके परसेंटेज के फॉर्म में यहाँ पे, क्योंकि परसेंटेज ऑफ मैचेस वोन आउट ऑफ टोटल मैचेस तो दिया हुआ है। तो पहले शुरू करते हैं यहाँ पे इसको, जो इन्फॉर्मेशन बारग्राफ में वहीं से, ये है ईयर 2000, 2005, 2010, 2015 एंड 2020। इस 5 ईयर्स में टीम एम द्वारा खेले गए टोटल नंबर ऑफ मैचेस ईयर वाइज अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे कि इन ईयर अच्छा पहले ये लिख लेते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ मैचेस वोन बाय टीम एम, मैचेज लॉस्ट ये जो कि टेबल में दिया हुआ है, ये परसेंटेज के फॉर्म में दिया हुआ है, टोटल मैचेस प्लेड इन डिफरेंट ईयर्स के परसेंटेज के फॉर्म में दिया हुआ है ये डेटा बारग्राफ में। ये टेबल में दिया हुआ है नंबर ऑफ मैचेस लॉस्ट बाय टीम एम इन डिफरेंट ईयर्स। और नो रिजल्ट मैच में दो पार्ट में इसको तोड़ देते हैं यहाँ पे, क्या एक जो है टाई होगा और दूसरा ड्रॉ। अगर मान लेते हैं यहाँ पे कि इन ईयर 2000 टोटल मैच ये 100 ए खेला, उसके बाद 100 भी यहाँ पे 2005 में, 2010 में टोटल मैच टीम एम 100 सी खेला, उसके बाद नंबर ऑफ मैच प्लेड बाय टीम एम इन ईयर 2015 100 डी मान लेते हैं यहाँ पे, और ये यहाँ पर 2020 में टोटल मैच प्लेड बाय टीम एम 100 ई मान लेते हैं यहाँ पे। तो अब जो है बारग्राफ में चलते हैं, तो बारग्राफ में परसेंटेज वोन कितना दिया हुआ है 2000 में, ये है 20 और 30, 10 का गैप है यहाँ पे। लाइन कितना है 1 2 3 4, 10/4 यानी 2.5, एक लाइन 2.5% को रिप्रेजेंट करेगा। तो परसेंटेज ऑफ मैचेज वोन आउट ऑफ टोटल मैचेज प्लेड इन ईयर 2000 ये 25% है।
तो टोटल मैचेस तो 100 के फॉर्म में मान लिया यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 100A का 25%, 25A ही होगा। फिर 2005 में परसेंटेज वोन कितना दिया हुआ है 75%, तो 75B हो जाएगा यहाँ पे। टोटल मैचेस कितना है 2005 में मान के चले 100B। उसके बाद 2010 में 100C है, टोटल मैचेस का कितना परसेंटेज है जो जीता है वो 50%, तो 50C मैचेस जो है टीम एम द्वारा जीता गया इन ईयर 2010। उसके बाद 2015 में कितना है, ये है 60%, तो 60D लिखते हैं यहाँ पे। और 2020 ये है 40%, तो 40D लिखेंगे, 40E लिखेंगे यहाँ पे। नंबर ऑफ मैचेस लॉस्ट इन डिफरेंट ईयर्स, टेबल में आना पड़ेगा हमें, और टेबल में यहाँ पर है इंफॉर्मेशन। नंबर ऑफ मैचेस लॉस्ट ये है इन ईयर 2000 50 मैचेस, ये यहाँ पे क्या किया टीम एम जो हार गए यहाँ पे। उसके बाद 5 यहाँ पर है ये डेटा। उसके बाद नेक्स्ट है 25 मैचेस। उसके बाद इन ईयर 2015 25 मैचेस, और 2020 में 20 मैचेस लॉस्ट बाई टीम एम। टेबल में ही जो सेकंड इन्फॉर्मेशन है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मैचेस वोन टू द नंबर ऑफ ड्रॉ मैचेस, ड्रॉ मैचेस का ये कॉलम, और नंबर ऑफ मैचेस वोन बाय टीम एम इन डिफरेंट ईयर्स ये कॉलम है। तो क्या इससे रिलेट कर सकते हैं इसको, रेशियो के फॉर्म में दिया हो तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना है 25A, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 2.5A। तो ड्रॉ मैचेस यहाँ पे इन ईयर 2000 कितना हो जाएगा 2.5A। उसके बाद 2005 में कितना है 15:2 का रेशियो है, तो 15 यूनिट का वैल्यू 75B है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 5B, तो 2 यूनिट का वैल्यू 10B। तो फिर ऐसे 2010 में 45:8 है, 45 यूनिट का वैल्यू 50 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 50C/45, यानी 5 से काटेंगे तो 5 नहीं 50 और 5 9 45, यानी 10/9। तो 8 का वैल्यू कितना होगा 8 यूनिट का, 10 8 80, यानी 80/9C हो जाएगा ये। और फिर तरह से 2015 में 45 यूनिट का वैल्यू कितना है 60 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 60D/45, ये 60D/45, तो 15 चौका 60 और 15 तिया 45, यानी 4/3D। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 4/3D। अब आते हैं इन ईयर 2020, ये रेशियो 20:3 का, 20 यूनिट का वैल्यू कितना है 40E, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 दूना 40, यानी 2E। तो 3 यूनिट जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है किस इसको, नंबर ऑफ ड्रॉ मैचेस, तो 3 दूना 6, 6E हो जाएगा। अब जो है टेबल में जो भी इन्फॉर्मेशन था उसका यूज़ कर लिया गया। अब आते हैं फिर बार ग्राफ में, जो बार ग्राफ में सेकेंड इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, परसेंट ऑफ टाइड मैचेज आउट ऑफ टोटल नो रिजल्ट मैचेज। तो टोटल नो रिजल्ट मैचेज में क्या, टाई मैचेज प्लस ड्रॉ मैचेज, ये दोनों अपने आप में क्या होगा 100%, दोनों मिला करके NR मतलब नो रिजल्ट मैचेज जो है। तो अगर यहाँ पे जो है इन ईयर 2000 की बात करें तो ये 80% मैच क्या है नो रिजल्ट का टाई है, तो बाकी का 20% क्या होगा ड्रॉ होगा। तो 20% की वैल्यू अगर 2.5A है तो 80% का वैल्यू कितना हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, क्योंकि 24 जो होता है 80, तो 20% का जो वैल्यू उसको भी 4 टाइम्स कर देते हैं, तो 80% का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे। तो 2.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10A। उसके बाद आते हैं 2005 में, 2005 में कितना दिया हुआ है परसेंटेज ऑफ टाइड मैच आउट ऑफ टोटल नो रिजल्ट मैच, ये है 40%। अगर ये 40% है तो ये 60% होगा, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/6, तो 40% का वैल्यू 40/6, यानी कि 20/3, और B है यहाँ पे वेरिएबल के साथ यूज करेंगे। उसके बाद आते हैं यहाँ पे 2010 में ये वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे 60%। अगर ये 60 और ये तो कितना हो जाएगा 40%, तो 40% का वैल्यू 80/9 है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 40, 40 गुना 80, तो 2/9 हो जाएगा। तो 60% का वैल्यू कितना हो जाएगा 120/9, C वेरिएबल है तो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आते हैं 2015 में, 2015 में कितना 80% मैच जो नो रिजल्ट का वो क्या है टाई है, तो अगर ये 80% है तो ये कितना होगा 20%, 20% तो 1% का वैल्यू कितना होगा 20 नीचे आ जाएगा यहाँ पे, तो 4/60, तो 80% कितना हो जाएगा 4/60 और गुने 80, तो यहाँ लिखते हैं 4/60 गुने 80D, यहाँ पर फिल होगा 4 से 15 चौका 60 हो जाएगा, और 5 से 16, 5 से 3, तो 16/3D। लास्ट है इन ईयर 2020, कितना है ये वैल्यू दिया गया है 70%, तो अगर ये 70 तो ये 30% होगा, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 6/30, यानी 1/5, तो 70% का वैल्यू 70/5 यानी 14, तो
14 पंचे 70, तो 14E हो जाएगा। अब जो है बार ग्राफ और टेबल दोनों में ही जो इन्फॉर्मेशन दिया गया था उसका यूज़ कर लिया गया है। अब हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल्स A B C D एंड E जो है उसका वैल्यू यहाँ पर निकालते हैं। तो जो है यहाँ पर सबसे पहले बार टोटल नंबर ऑफ मैच का मतलब क्या हो, मैचेज लॉस्ट बाई वोन बाई टीम M प्लस मैचेज लॉस्ट बाई टीम M प्लस टाई मैचेज प्लस ड्रॉ मैचेज, सबको ऐड करने पर कितना आएगा 100 है। दूसरे तरीके से इसको बोल सकते हैं यहाँ पे वोन मैचेज प्लस टाई मैचेज प्लस ड्रॉ मैचेज के सम को अगर हम टोटल नंबर ऑफ मैचेज में से माइनस कर देंगे तो लॉस्ट मैचेज कितना है वो निकल जाएगा यहाँ पे नंबर ऑफ लॉस्ट मैचेज। ठीक है, तो उसका यूज़ करते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा 25 है प्लस 10 है 35 है और 2.5 तो 37.5 ए। 100 में से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 62.5 है। 62.5 ए का जो वैल्यू होगा किसके बराबर होगा 50 के बराबर है। नंबर ऑफ मैचेज लॉस्ट बाई टीम M इन ईयर 2000 तो हो जाएगा 62.5, यहाँ लिखते हैं 62.5 ए की वैल्यू जो 50 के बराबर होगा तो 62 दूना 124 और एक 125/2 लिख सकते हैं यहाँ पे। ए बराबर 50, 5 से काटेंगे 10 बार में कटेगा 5 से 25, 5 से 2 बार में 5 से 5 बार में तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 और 5 नीचे आ जाएगा तो ए की वैल्यू 4/5, ए इज इक्वल टू 4/5 आ गया। उसी तरह से यहाँ पे बी की वैल्यू निकालते तो कितना हो जाएगा 20/3 और सबसे पहले 75B प्लस 10B कितना हो जाएगा 85B प्लस 20/3B। तो यहाँ कितना हो जाएगा 85 प्लस 20/3 करते हैं तो 5 से 15 और 8 से 24 1 25 255 प्लस 20 275/3 और बी है यहाँ पे वेरिएबल ना तो 275/3B उसको माइनस करेंगे इसमें से 100B में से तो 100B जैसे यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा 100 3 जा 300B माइनस 275B उसकी वैल्यू किसके बराबर होगा नंबर ऑफ मैचेज लॉस्ट बाई टीम M इन ईयर 2005 तो इसका वैल्यू 5 होगा। तो 100B माइनस तो ये कितना यानी 25B का वैल्यू जो है 25/3B का वैल्यू 5 50 25 हो जाएगा तो B का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 ऊपर चला जाएगा और 5 ये नीचे आ जाएगा तो 3/5 B इज इक्वल टू 3/5। अब आते हैं C का वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे 120/9 प्लस 80/9 कितना हो जाएगा 200/9C और प्लस 50C तो कितना हो जाएगा 9 × 5 = 45 यानी 450 और प्लस 200 यानी 650/9C हो जाएगा यहाँ पे। उसको माइनस कर देंगे 100C में से तो 100C में से जैसे तो नीचे से 9 है यहाँ पे डिनोमिनेटर 9 से 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 में से 650 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 250/9C का वैल्यू 25 के बराबर होगा 250/9C का वैल्यू 25 के बराबर होगा इन ईयर 2010 तो 25 नहीं 250 C का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 ऊपर इधर आ जाएगा 10 नीचे आ जाएगा तो 9/10 C इज इक्वल टू 9/10। अब आते हैं इन ईयर 2015 D का वैल्यू निकालना है तो 16/3 और 4/3 कितना हो जाएगा 20/3D और प्लस 60D तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 60 60 3 कितना हो जाएगा 180 प्लस 20 ये हो जाएगा कितना 200/3D और 200 यहाँ पर क्या करते हैं ये 200/3D को माइनस करेंगे किसमें से 100D में से तो कितना हो जाएगा 100 3 जा 300 में से 200 माइनस करेंगे तो 100 तो 100D/3 का वैल्यू 25 के बराबर होगा 100D/3 का वैल्यू जो है 25 के बराबर होगा तो 25 चौका 100 तो D का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 इधर आ जाएगा और 4 नीचे तो 3/4 D इज इक्वल टू 3/4। उसके बाद यहाँ पर आते हैं लास्ट में E का वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ कितना है 14 6 20 और 40 60E 100E में से अगर 60 माइनस 40E 40E का वैल्यू किसके बराबर होगा नंबर ऑफ मैचेज लॉस्ट बाई टीम M इन ईयर 2020 तो वो 20 है तो 40E इज इक्वल टू 20 तो E का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। अब जो है यहाँ पे जहाँ जहाँ वेरिएबल दिया उसका वैल्यू पुट कर लेते हैं 100A है टोटल मैचेज इन ईयर 2000 तो 4/5 ए की जगह पर 4/5 आके 20 पंचे 100 तो 20 चौक 80 हो जाएगा यहाँ पर टोटल मैचेज प्लेड बाई टीम M। ए का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे कि 4/5 5 25 5 का 20 हो जाएगा ये तो पहले से दिया हुआ है डेटा 10 को ये 4/5 से 5 गुना 10 तो 4 दूना 8 और 2.5 को 4 से मल्टीप्लाई यानी नहीं 4/5 से तो
25 यानी 0.5 ये हो जाएगा, और 4 से मल्टीप्लाई करें 0.5 को 4 से मल्टी यानी कितना हो जाएगा, 5 का 20 यानी 2 आ जाएगा। 8 तो 10, 20 10 30 और 50 80, बिल्कुल सही है। आगे इसी तरह से बी का वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे 3/5, तो कितना हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड, 3/5 करेंगे तो हो जाएगा 5 से 20 25 20 23 60, 3/5 15 25 75 15 45 यहाँ हो जाएगा। यहाँ ये वैल्यू पहले से दिया हो 3/5, बी की जगह पर 3/5 रखेंगे तो 3 से 3 कट गया, 5 से कट गया तो 5 का 20, तो 4 आ गया यहाँ पे। और 3/5 रखेंगे तो 5 दूना 10, तो 3 दूना 6 आ गया, 6 4 10 5 15 और 45 60 हो जाएगा टोटल। सी की जगह पर 9/10 पुट करना है तो कितना हो जाएगा, 10 नंबर 90, यानी टोटल जो है मैच प्लेड बाय टीम एम इन ईयर 2010 90 हो गया। 9/10 पुट करें 10 25 50, तो 9 25 45 यहाँ पर हो जाएगा। 25 यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, 120/9 को सी की जगह पर 9/10, तो 9 से 9 कट जाएगा, 10 से क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 था 120, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 12 यहाँ पे। और 80/9 है तो सी की जगह पर 9/10 पुट कर 9/10, 9 से 9 तो कट गया, 10 8 80, तो 8 हो गया यहाँ पे। 2015 में आते हैं तो डी की जगह पर 3/4 पुट करेंगे, 4 से 25 चौका 100 होता है, तो 25 थे 75 टोटल नंबर ऑफ मैच प्लेड बाई टीम एम इन ईयर 2015 हो जाएगा। डी की जगह पर 3/4 पुट करेंगे, 15 चौका 60 होता है, तो 15 45 यहाँ पर हो जाएगा टोटल नंबर मैच वोन बाई टीम एम इन ईयर 2015। 16/3 है तो 3/4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 चौका 16, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। और 4/3 है तो 3/4 से मल्टीप्लाई करना है डी की जगह पर, तो 3 और 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो फाइनली ये वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे 1। ई का वैल्यू 1/2 पुट करेंगे तो ये 100 ही है, तो ये कितना वैल्यू देगा हमें 50, टोटल नंबर ये हो जाएगा 40 ही है तो 20 हो जाएगा यहाँ पर, 20 यहाँ पर ऑलरेडी है, और ये 7 ई हो जाएगा, और ये 3 7 3 10 20 10 30 30 20 50, बिल्कुल। अब आते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये बोल रहा है आउट ऑफ टोटल मैचेस प्लेड बाय टीम एम इन ईयर 2000। अब इस पे बनाते हैं, ठीक है ना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, आउट ऑफ टोटल मैचेस प्लेड बाय टीम एम, स्पेलिंग गलत लिखा है यहाँ पे, चलिए कोई आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। टीम एम इन 2015 2015 में टोटल कितना मैच खेला, ये रहा 2015 में टोटल 75 मैचेस खेला है टीम एम। उसमें क्या कह रहा है, ये X% वेयर प्लेड अगेंस्ट टीम ए, तो 75 का X% निकालना है, या X का 75% निकाल देते हैं तो 75% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 3/4, तो मतलब 3x/4 मैच जो है ये टीम ए के अगेंस्ट खेला, ठीक है। उसके बाद आगे क्या बोला है, ये इन X-12 मैचेज टीम ए बैटेड फर्स्ट, मतलब जितना ए के अगेंस्ट खेला उसमें से X-12 मैचेज में जो है टीम ए बैटिंग पहले की है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, बैटेड फर्स्ट एंड इन द रिमेनिंग मैचेस, तो रिमेनिंग का मतलब तीन एक टोटल मैच इतना 3x/4 खेला, उसमें से X-12 में पहले बैटिंग कौन किया है टीम ए, तो अब बचा हुआ मैच कितना है यहाँ पे 3x/4 माइनस, अगर इसको घटाएंगे यहाँ पे तो ये -x हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा, तो ये तो x क्या है 3x/4 से बड़ा है ना, तो अगर छोटा नंबर को माइनस, ये तो सिंपल सा चीज़ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 माइनस और ये x/4, मतलब इतना मैच जो है, इतना नंबर ऑफ मैच टीम एम जो है खेला, और उसमें बैटिंग फर्स्ट किया पहले, जो ये बैटिंग किया टीम एम। आगे क्या बोला है, इफ द नंबर ऑफ मैचेज इन विच 1 मिनट 15 X-12 मैचेज टीम बैटेड फर्स्ट एंड इन रिमेनिंग मैचेज, मतलब 12 - x/4 मैचेज टीम एम बैटेड फर्स्ट, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ मैचेज इन विच टीम एम बैटेड फर्स्ट इज अ प्राइम नंबर, मतलब ये जो वैल्यू हमारा जो है 12 - x/4 का, वो क्या है प्राइम नंबर है। तो एक मिनट आगे बढ़ेंगे, उसके पहले पूरा पहले देख लेते क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। इफ द नंबर ऑफ मैचेज इन विच टीम एम बैटेड फर्स्ट इज अ प्राइम नंबर, ठीक है, वो तो समझ में आ गया। देन फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल मैचेज इन विच टीम ए बैटेड फर्स्ट, मतलब हमें X-12 का ऑल पॉसिबल वैल्यू निकालना है यहाँ पे। तो सबसे पहली बात यहाँ से जो है करा कि इसका वैल्यू प्राइम नंबर है X-12 - x/4 का, तो प्राइम नंबर होगा तो 12 में से माइनस कर रहे हैं ना, तो प्राइम नंबर होगा तो क्या होगा 12 से छोटा ही होना चाहिए प्राइम नंबर, क्योंकि माइनस कर रहे हैं 12 में से,
तो ये क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि ये 11 हो जाए, इस टोटल का वैल्यू 11 हो जाए। उसके बाद 7 आ जाए प्राइम नंबर, उसके बाद 5 आ जाए, 3 आ जाए और 2, यही पॉसिबिलिटी है। तो अगर हम क्या करते हैं यहाँ पर 11 मान के चलते कि 12 माइनस एक्स बटा 4 का वैल्यू 11 है, तो एक्स का वैल्यू कितना कैसे निकालेंगे, एक्स बाई 4 इज इक्वल टू 12 माइनस से 11 यानी 1 हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू 4 आ जाएगा। जैसे ही 4 रखेंगे यहाँ पे तो 4 माइनस 12 माइनस 8 हो जाएगा, -8। मैचेस जो से ये कैसे, तो मैच नंबर ऑफ मैचेस जो है वो तो काउंटिंग नंबर में होगा, तो -8 ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा, मतलब ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे 7, अगर हम 12 माइनस एक्स बाई 4 को 7 के बराबर करते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 12 माइनस 7 यानी 5, 5 बराबर एक्स बटा 4, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 गुने 4 यानी 20, तो 20 माइनस 12 करते हैं तो 8। तो यहाँ पर जो है इस वे तो मतलब एक पॉसिबिलिटी ये है कि टीम ए जो है 8 मैचेज में जो है पहले बैटिंग किया है वो, तो ठीक है इसको सेटिस्फाई, ये इस पर सेटिस्फाई कर रहा है वैल्यू। अब मान लेते हैं कि 5, इसका वैल्यू कितना है 12 माइनस एक्स बाई 4 का वैल्यू 5 है, तो हर पॉसिबिलिटी को चेक करना है यहाँ पे, तो 5 रखेंगे तो 12 में से 5 गया तो 7, और एक्स बाई 4 का वैल्यू 7 होता है, तो एक्स का वैल्यू कितना 28, 28 में से 12 गया तो 16। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा है कि टीम ए का जो है ऑल पॉसिबल वैल्यूज इन विच टीम ए बैटेड फर्स्ट, तो ये तो एक्स माइनस 12 है, तो एक्स का जो वैल्यू हो गया यहाँ पर पुट किया, फर्स्ट वैल्यू में नेगेटिव आंसर आ रहा था इसलिए उसको नहीं लेंगे, वो कैंसिल हो गया। सेकेंड में 7 था यहाँ पे, ये 5 होगा, अभी यहाँ लिए है ना 5 लिए तो कितना आया है 28, एक्स का वैल्यू 28 आया था, 28 माइनस 12 यानी दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि टीम ए 16 मैचेस में जो है बैटिंग किया है पहले। उसके बाद अगर 12 माइनस एक्स बाई 4 का वैल्यू 3 लेते हैं तो 3 इधर आ जाएगा, तो 12 में से 3 गया 9, तो टोटल नंबर ऑफ मैच एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 चौक 36, तो 36 माइनस 12 करेंगे तो 24। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि टोटल नंबर ऑफ मैचेज इन विच टीम ए बैटेड फर्स्ट 24 हो गया। अब लास्ट कौन बचा 2, तो अगर हम इसको 12 माइनस एक्स बटा 4 का वैल्यू 2 के बराबर करते हैं तो 12 माइनस 2 यानी 10 आ जाएगा, 10 का वैल्यू एक्स बटा 4 के बराबर होगा, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 40, 40 में से 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 28। अब इन सबको ही तो ऐड करना है, बोला था कि क्या फाइंड द सम ऑफ द ऑल द पॉसिबल मैचेज इन विच टीम ए बैटेड फर्स्ट, तो ये सारे पॉसिबिलिटी है, तो कितना हो जाएगा 24 34 10 40, 40 8 48 और 20 68, 2 70 और 6 76, 76। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या बोल रहा है इन ईयर 2005, तो 2005 में यहाँ पर आते हैं, ये है टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बाय टीम एम 60 है, नंबर ऑफ मैचेस वोन 45, लॉस्ट मैच 5 है, टाई मैच 4 है और नंबर ऑफ ड्रॉ मैचेस 6 है। अभी यहाँ पे बोला क्या to the out of total run scored by team M are contributed by 4 player P, Q, R and S, and the table given below shows the average run per match scored by all the 4 players in all the match। अगर एवरेज दिया होगा ये और टोटल नंबर ऑफ मैच जो है हमें पता है, तो क्या करेंगे टोटल रन अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे, एवरेज को टोटल नंबर ऑफ मैचेस से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी यहाँ पे पूछा क्या एवरेज रन पर मैच स्कोर्ड बाय ऑल द प्लेयर इन ऑल द मैचेस, इधर आते हैं राइट साइड में ऊपर ये है, इसको इधर कर लेते हैं, एक मिनट। तो ये है करा क्या है कि टीम एम 2005 में जो टोटल मैच खेला उसमें जो रन बने हैं, ठीक है यहाँ पे वो 4 प्लेयर्स मिल करके बनाए यहाँ पे, उसमें रन में जो कंट्रीब्यूशन है 4 प्लेयर्स का, और 4 प्लेयर्स का एवरेज रन दिया हुआ है। तो एवरेज रन दिया हुआ मतलब क्या है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मैच जो है वो हमें पता है 60 है, तो पी टोटल रन कितना बनाया होगा। अच्छा एक मिनट पहले क्वेश्चन भी तो देख लीजिए क्या आगे क्या पूछा है, आउट ऑफ टोटल रन स्कोर्ड बाय टीम एम इन 2005 54% की, तो टोटल रन पहले निकालना पड़ेगा हमें। पी 8 का एवरेज कितना है 80 है, तो 8 गुने 6 8 से 48, तो टोटल रन कितना 80 गुने 60 यानी 4800 बनाया टोटल रन पी 60 मैच में। क्यू कितना बनाया, उसका एवरेज कितना है 60 है, तो 60 इंटू 60 करेंगे तो कितना अगर 36, तो 3600 रन क्यू बनाया। आर कितना बनाया 75 इंटू 60 हो जाएगा, तो 6 पंचे 30 7 छक 42 और 3 45 रन बनाया यहाँ पे टोटल मिला करके ये। और प्लेयर एस जो है वो 90 के एवरेज से कितना रन बनाएगा टोटल 90 इंटू 60 मतलब 9 छक 5400। टोटल रन जो है कितना बनाइए 8 6 14 5 19 1 20 3 23,
और 5 2 7 4 11 3 14 4 18 183 और डबल जीरो लगा देते हैं यहाँ पे। 18,300 रन बनाया टोटल। उसमें कह रहा है कि 54% जो रन बना है वो क्या है, विनिंग मैचेस है। तो विनिंग मैचेस कितना है, 45 है 2005 में। फाइंड द एवरेज रन पर मैच स्कोर्ड बाय टीम एम इन 2005 इन विनिंग मैचेस। तो 18,300 का 54% विनिंग मैचेस से आ रहा है यहाँ पे। और विनिंग नंबर ऑफ मैच इन विच टीम एम वन द मैच इन ईयर 2005 45 है, उसे डिवाइड कर देंगे तो पर मैच ये निकल जाएगा, ये वैल्यू रेशियो बोल रहे हैं, एवरेज यहाँ पे आ जाएगा। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल कर दिया यहाँ पे। 9 से 9 छक 54, 9 पचे 45, 5 से नहीं कटने वाला, तो अब इसको क्या करेंगे मल्टी 36 18 18 छक्का 108 और 109 बटा 5, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 नमा 45, 219। बट नन ऑफ दिस भी ऑप्शन है, तो आगे भी बढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। 2 पंचे 10, 5 दूना 10, 1 5 एकम 5, 4 5 नमा 5 5 36, 219.6। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ये क्या बोल रहा है, इफ इन ईयर 2020 एवरेज रन स्कोर्ड बाय टीम एम इन विनिंग मैचेज, लॉसिंग मैचेज एंड लॉसिंग या लूजिंग पर इसके, ठीक है, टाइड मैचेज एंड ड्रॉ मैचेज इज। अच्छा, डिफरेंट टाइप्स के मैचेज में यहाँ पे जो है एवरेज दिया हुआ है, एवरेज रन। तो पूछा क्या यहाँ पे, इसमें इन ऑल द मैचेज आगे बोला है यहाँ पे क्या, एंड द एवरेज रन स्कोर्ड पर मैच इन ऑल द मैचेज बाय टीम एम। हाँ, तो एक काम करते हैं ना, टोटल मैच कितना स्कोर किया ये क्वेश्चन में दिया क्या है कि कह रहा है कि 2020 में जो टोटल रन जो स्कोर किया है टीम एम, तो 2020 में टोटल कितना मैच खेला है ये 50, उसमें से 20 में इसकी जीत हुई है, 20 में इसकी हार हुई है, और 7 मैच टाई हो गया और 3 मैच ड्रॉ रहा है। तो हाँ, मैचेज लॉसिंग मैचेज टाइड मैचेज, ठीक है। एवरेज दिया हुआ है ना, तो एवरेज अगर दिया हुआ तो टोटल मैच कैसे निकालेंगे। अगर यहाँ पर कह रहे हैं एवरेज जो है विनिंग मैच का जो एवरेज रन है वो कितना है 325 है, तो 20 325 गुने 20 करेंगे, 325 दूना कितना 650 और 1 0, तो 6500 रन जो है वो कितना विनिंग मैच से मिल रहा है। 6500 रन जो है विनिंग मैच से जो है उसे मिल रहा है। उसके बाद 275 एवरेज है किसका, लॉसिंग मैचेस का, तो 275 गुने 2 करेंगे यानी कि 75, 200 दूना 400, 75 दूना 150, तो 550 नहीं, तो 550 और 1 0 और लगा देंगे यहाँ पे 5500। ये है लूजिंग मैच या लॉसिंग मैचेस से, ठीक है ना। उसके बाद 250 टाइड मैचेज है, 250 रन एवरेज है, तो 7 मैच खेला है, 7 मैच टाई हो गया है, 25 7 175, 1750 रन यहाँ से बना रहा है वो, ठीक है। और 300 एवरेज है किसका, ड्रॉ मैचेस का, तो टोटल ड्रॉ मैचेस कितना है 3 है, तो 300 गुने 3 यानी 900, तो 1700 और 900 कितना हो जाएगा, 17 3 20 2650, 2600 पहले निकाले तो टोटल रन कितना बनाइए 2650 प्लस 5, तो 5 5 10 6 5 11 1 12, तो 12,000, तो ये बनाया यहाँ पे 12,000 2,000 14,000 और 650, तो 14,650 रन 2020 में टोटल रन बना किसका, टीम एम का। अब आगे आते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें तो निकालना ही पड़ता, क्योंकि क्वेश्चन का जो डायरेक्ट जो यहाँ पर जो है लैंग्वेज था उसके अनुसार पता चला कि टोटल रन हमें निकालना ही पड़ेगा। यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है यहाँ पे, द एवरेज रन स्कोर्ड पर मैच इन ऑल द मैचेस बाय टीम एम। अब अगर हमें पता है कि टोटल रन कितना स्कोर किया, तो पर मैच अगर एवरेज निकालना होगा तो 50 से डिवाइड कर देंगे बाई एम। आगे क्या बोला ये 2020 इज एक्स, हाँ, तो 50 से डिवाइड कर लेते इसको, और एक्स का वैल्यू क्या होगा 14,650, यानी टोटल रन जो है डिफरेंट टाइप्स के जो मैचेस हैं यहाँ पे, विनिंग मैच लूजिंग मैच टाई और ड्रॉ मैच है, जो टोटल मिला करके जो एवरेज दिया हो तो टोटल निकाल लिया यहाँ से। तो पर मैच एवरेज कितना हो जाएगा इसका, 5 से काटेंगे, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 5 नमा 45, 5 15 293। तो पूछा क्या क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इज इनकरेक्ट, एक्स इज अ प्राइम नंबर। अब 9 2 11 3 14, अभी इसके बारे में नहीं पता चल रहा है कि एक्स प्राइम नंबर है कि नहीं, लेकिन अगर पूछा हमसे क्या कि इनकरेक्ट कौन सा है, तो एक्स प्लस 2 इज अ मल्टीपल ऑफ 59, तो एक्स प्लस 2 यानी 293 प्लस 2 यानी 295 हो जाएगा, 295 59
9 पचे 45, 50 25 और 4 बिल्कुल कट रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है x+2 59 का मल्टीपल है, तो बी तो सही है। उसके बाद क्लोजेस्ट परफेक्ट स्क्वायर ऑफ x इज 289। हाँ 17 का स्क्वायर होता है 289, 18 का स्क्वायर 324, तो इसके नज़दीक में क्या है ये, हाँ ये भी सही है। उसके बाद डी में x-3 इज ए मल्टीपल ऑफ 29, तो 293 में से 3 घटाएंगे तो 290, बिल्कुल 29 दाएंगे क्या होता है 290, तो ये भी मल्टीपल है। उसके बाद मतलब ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट है। ऑप्शन ई क्या बोले, वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ एक्स इज ए प्राइम नंबर। एक्स का इमीडिएट नेबर मतलब या तो इसके जस्ट पहले या जस्ट इसके बाद। 292 इवन नंबर है तो प्राइम नंबर तो होगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। और या इसके जस्ट पहले वाला 292 है तो इवन नंबर है, और 294 भी इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो प्राइम नंबर कैसे होगा, क्योंकि इवन नंबर सिर्फ 2 जो है वो सिर्फ प्राइम नंबर है, बाकी सारे इवन नंबर जो होगा मतलब 2 से डिविजिबल है। तो मोर देन 2 फैक्टर जैसे किसी नंबर का हो जाए तो वो क्या होगा कंपोजिट नंबर होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई ही इनकरेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है ये कह रहा है आउट ऑफ टोटल मैचेस प्लेड बाय टीम एम इन ईयर 2010, 2010 में टोटल कितना मैच खेला ये 90, उसमें से 17.7/9% आर प्लेड अगेंस्ट टीम पी। अच्छा तो पहले देख लेते कि टीम पी के अगेंस्ट कितना मैच खेला, 17 नंबर क्या होता है 17 × 9, तो ये हो जाएगा 153 और 7 160/900 लिख सकते हैं इसको, तो 0 से 0 कट के यहाँ पे 90 से 90 यानी 16 मैच जो है टीम पी के अगेंस्ट खेला ये 2010 में टीम एम। अब आगे वो क्या बोला है रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मैचेस प्लेड अगेंस्ट टीम पी इन 2000, 2005, 10, 15 एंड 20, तो यही तो 5 ईयर्स है। 2000 बोल रहे हैं यहाँ पे 2000, 2005, ठीक है। ये कह रहा है कि जो टीम पी के अगेंस्ट टीम एम जो मैच खेला है उसका जो नंबर है वो क्या है 2000 शुरू हो रहा है और 2020 तक दिया हुआ ये 3, 5, 4, 6 और 2 के रेशियो में है। तो हमको तो पता है यहाँ पे कि 2010 में 16 मैच खेला है, तो 2010 को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है रेशियो के अनुसार 4, तो 4 यूनिट का वैल्यू 16 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना 4 हो जाएगा, तो 4 × 12 यहाँ 4 × 5 = 20, 4 × 4 = 16, 6 × 24 और 4 × 8, यानी डिफरेंट ईयर्स में टीम पी के अगेंस्ट टोटल नंबर ऑफ मैचेज जो है टीम एम कितना खेला है वो पता चल गया यहाँ पे। अब आगे क्या बोले इफ़ आउट ऑफ टोटल मैचेस प्लेड अगेंस्ट टीम पी बाय टीम एम, तो टोटल मैच कितना खेला है वो 16 और 24 ऐड करें तो 40 और 32 और 8 40 80 टोटल मैच जो है टीम पी इन 5 ईयर्स में टीम पी के अगेंस्ट जो खेला यहाँ पर टीम एम वो कितना 80। अब ये क्या बोला है ये आगे x% आर won and x-1 आर लॉस्ट, एज्यूम देर आर नॉट एनी नो रिजल्ट मैचेस, यानी ड्रॉ और टाई वाला कंडीशन ही नहीं यहाँ पे बिटवीन पी एंड एम, फाइंड द HCF ऑफ x एंड x+5। आसान है कि अगर टोटल नंबर ऑफ मैचेस जो है सो पी के अगेंस्ट 80 खेला और बोला कि जो है सो मतलब या तो मैच से विन या लॉस वाला कंडीशन ही है, टाई जैसा सिचुएशन या नो रिजल्ट वाला सिचुएशन ही नहीं है। तो सिंपल सा मतलब है यहाँ पे कि 80 का x% प्लस x-1 किसके बराबर होगा 80 के बराबर होगा, तो 80 का x% या x का 80% मतलब 4/5x और प्लस x-1 परसेंटेज नहीं वो x-1 बोला था x-1, तो नंबर ऑफ मैचेज वोन प्लस नंबर ऑफ मैचेज लॉस्ट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मैच हो जाएगा यहाँ पे 80 के बराबर, तो ये हो जाएगा कितना 4/5x प्लस x-1, ये -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, तो 81 लिखें इसको, और कितना हो जाएगा 5 से कम 5 और 4 9x/5, 9x/5, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 9 81, तो x/5 का वैल्यू 9 है तो x के बराबर 9 5 45। अभी क्या बोला है कि x और x+5 का HCF क्या होगा, तो x का मतलब 45 और x+5 मतलब 50, तो 45 और 50 का HCF कितना हो जाएगा 5 होगा। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2, क्वांटिटी 3, हाँ 3 क्वांटिटी यहाँ पे है। ये क्या बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ टाइड मैचेज एंड नंबर ऑफ ड्रॉ मैचेज बाय टीम एम इन ऑल द 5 ईयर्स, तो टाई और ड्रॉ, ठीक है। तो 8 4 12, 12 24, 4
28, 28 और 7 कितना हो जाएगा 35। तो 35 मैच जो जो टोटल क्या है टाई हो गया। उसके बाद जो है आगे क्या है ड्रॉ मैचेज 6 2 8 8 16 1 17 3 20। तो ड्रॉ मैचेज जो है वो कितना है 20 है। डिफरेंस कितना का है 15 का। तो क्वांटिटी 1 का वैल्यू कितना है 15। उसके बाद क्वांटिटी 2 क्या बोल रहा है, ये क्वांटिटी 2 में बोला वैल्यू ऑफ x इफ x% ऑफ द नंबर ऑफ लॉस्ट मैचेज बाय टीम m इन ऑल 5 years इज इक्वल टू ए स्क्वायर ऑफ 10। हाँ तो लॉस्ट मैचेज निकाल लेते हैं पहले कितना है 25 25 50 50 और 50 100 हो जाएगा और 20 और 5 25 125 125 जो है 125 का कितना परसेंट जो है 100 के बराबर है वही ना होना चाहिए। तो 125 का x% बराबर 100। तो कितना हो जाएगा 25 पंचे 125 25 चौका 100 5 से 20 पंचे 100। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 4 इधर आके मल्टी तो 80 हो जाएगा। तो x क्वांटिटी 2 का वैल्यू 80% यानी 80 आ गया। x% नंबर ऑफ लॉस्ट मैचेज बाई टीम एम इन ऑल 5 years इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ 100। हाँ बिल्कुल क्वांटिटी 2 कितना हो जाएगा 80। अब है क्वांटिटी 3। क्वांटिटी 3 क्या बोल रहा है वैल्यू ऑफ y इफ नंबर ऑफ मैचेज वोन बाई टीम m इन ऑल द 5 years टुगेदर इज। अच्छा वोन बाई टीम m तो इन ऑल 5 years बोला है तो 45 45 नंबर 45 3 बार आ रहा है ना। तो 5 3 15 4 3 12 1 तरह 135 तो ये हो गया। और 20 + 20 40 तो 135 और 40 कितना हो जाएगा 175। तो टोटल जो है मैच वोन बाई टीम m जो है वो कितना है 175। 175 मैच जो है सो जीता वो। आगे क्या बोला है ये यहाँ लिखे 175। अभी इसका कुछ पार्ट इधर है इस साइड में है यहाँ पे। अच्छा आगे कुछ छोटा था ना, क्वांटिटी 3 में सबसे नीचे जो है लेफ्ट साइड में दिख रहा है वो वैल्यू ऑफ वाई इफ द नंबर ऑफ मैचेज वोन बाई टीम एम इन ऑल। तो ये तो 175 लिखे हैं यहाँ पे। इन ऑल द 5 year टुगेदर इज y%। अच्छा टुगेदर इज y% ऑफ द नंबर ऑफ मैचेज लॉस्ट बाई टीम एम इन ऑल द 5 years टुगेदर। टोटल नंबर ऑफ मैचेज लॉस्ट बाई टीम एम अभी तो निकाले 125 है। तो y% नंबर ऑफ मैचेज लॉस्ट बाई टीम एम तो 125 175 125 का कितना परसेंट है ये तो निकालना है। तो y का वैल्यू होगा 175 और 125 का कितना परसेंट है 25 7 175 25 5 125 5 से 20 तो 20 × 7 यानी 140 हो जाएगा ना। तो क्वांटिटी 3 का वैल्यू 140 है। अभी पूछा क्या यहाँ पे फाइंड द सम ऑफ ऑल द 3 क्वांटिटी 1 2 3। ठीक है तो 80 ये कितना हो जाएगा 80 और 15 95 95 और 5 ऐड करेंगे तो 100 तो 135 और 100 इधर तो 235। आंसर का जगह ऑप्शन नंबर सी। सो आज के लिए इतना ही।